राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 16 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण की पे अनुस्वार आधा म, किम क पूरा है म के ऊपर आधा र, कर्म फिर की म पूरा की म, क मे के ऊपर आधा र, कर मेति। पहला चरण फिर से, किम कर्म किम कर्मेति। दूसरा चरण, क व दोनों अक्षर पूरे, क व यो के बाद में अवग्रह लंबा खींचना है, क व यो प्य आधा प के साथ य पूरा प्य और त्र में मिक्स करेंगे, क व यो प्यत्र। मोहिता आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, मोहिता हा। दूसरा चरण फिर से, कवयोप्यत्र मोहिता हा। पहला और दूसरा चरण साथ में, किम कर्म किम कर्मेति, कवयोप्यत्र मोहिता हा। तीसरा चरण, त के साथ आधा तत्, फिर ते है तत्ते, क म के ऊपर आधा है कर, म में मिक्स करेंगे कर्म, प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा प्र, व के साथ आधा का प्रवक, फिर आधा श, ये आधा क और आधा श ये मिलकर आधा क्षत्रिय बनाएंगे। ठीक है, आधे क को अपन ने व के साथ जोड़ दिया प्रवक, आधे श के साथ या श्यामी। तीसरा चरण फिर से, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। चौथा चरण देखेंगे, य के साथ आधा ज यज, ज्ञा आधे त के साथ वा पूरा यज ज्ञात्वा, फिर मो के साथ आधा का मोक, आधा श, ये आधा का और आधा श मिलकर जैसे अभी तीसरे चरण में बताया ये आधा क्षत्रिय बनाएगा, क्ष्य से मोक्ष से के बाद में अवग्रह लंबा खींचना है, श से शुभात, भा के साथ आधा त। चौथा चरण फिर से, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, किम कर्म किम कर्मेति, कवयोप्यत्र मोहितः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। एक बार फिर से, किम कर्म किम कर्मेति, कवयोप्यत्र मोहितः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। पूरे श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म इस पद से अर्जुन को कर्मों को जानने की बात कही थी कि जिस तरह से पूर्व काल में मुमुक्षुओं यानी मोक्ष की इच्छा वाले रखने वाले पुरुषों ने निष्काम भाव पूर्वक कर्म किए, वैसे ही तुम कर्तव्य कर्म करो। अब श्लोक में भगवान कर्मों को तत्व से जानने का प्रकरण आरंभ करेंगे। किम यानी क्या, कर्म किम कर्म, कर्म क्या है, किम कर्मेति। अब किम में जो अ मिक्स किया था म में उसको अलग कर दो और किम कर दो, किम यानी क्या और अ जो मिक्स किया उससे हो जाएगा अकर्मेति। अकर्मेति से दो शब्द बने, अकर्म प्लस इति। अकर्म क्या है, इति इस प्रकार। कवयः का अर्थ होता है विद्वान, कवयोप्यत्र इसमें जो आपने अवग्रह मिक्स किया तो इससे क्या बन जाएगा, अपि। कवयः यानी विद्वान, अपि यानी भी, और य में जो अमिक्स किया था प्यत्र में य में जो अमिक्स किया उससे बन गया अत्र यानी इस विषय में विद्वान भी, मोहिताः मोहित
हो जाते हैं। क्या अर्थ निकला पहले और दूसरे चरण का कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इस विषय में कवि भी मोहित हो जाते हैं। अब कवि यानी विद्वान, विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तीसरे चरण में क्या बोल रहे हैं? तत् यानी वह, ते यानी तुझे, तत्ते। कर्म यानी कर्मों का तत्व, प्रवक्ष्यामि बहुत अच्छी प्रकार से कहूँगा। तो इस प्रकार वह तुझे कर्म तत्व अच्छी प्रकार से कहूँगा, जिसके लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यज ज्ञात्वा जिसको जानकर, मोक्ष से यानी मुक्त हो जाएगा। किससे? अवग्रह का अ निकालेंगे तो अशुभात, अशुभात यानी अशुभ। अशुभ क्या है? इस संसार बंधन से तो मुक्त हो जाएगा उसको जानकर। तो तीसरे और चौथे चरण में भगवान ने क्या कहा कि वह कर्म तुझे मैं भली प्रकार से कहूँगा, जिसको जानकर तो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकला कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस प्रकार से इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो इस अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ से भगवान अब कर्मों को तत्व से जानने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।